सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है विराट। विराट विशाल है ये निरंकार, सबसे बड़ा है ये निरंकार। इस निरंकार से बड़ा और कोई नहीं है और हमें इसी निरंकार के साथ जोड़ा गया है। सतगुरु जी ने इसी निरंकार के साथ हमें जोड़ दिया और बता दिया कि इसी निरंकार को धारण करो, जीवन में उतार लो तो विराट बन जाओगे। क्योंकि विराट के साथ जुड़कर ही बंदा विराट बन सकता है। इंसान जैसा सोचता है ना वैसा ही बन जाता है। तो जब हम निरंकार के बारे में सोचेंगे तो निरंकार के जैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होते हैं वो निरंकार हो जाते हैं जीते जी, और उनका जो हृदय है ना विशाल बन जाता है। विशाल हृदय के मालिक होते हैं संत। जिसकी सोच बड़ी है, जिसका दिल बड़ा है, वही बड़ा है। जब सोच, विचार, व्यवहार, कर्म, किरदार में निरंकार हो तो विशालता अपने आप आ जाती है और ये जो तंग दिली है वो चली जाती है। क्योंकि आज तंग दिली के कारण, सोच में संकीर्णता के कारण, छोटी सोच होने के कारण इंसान इंसान को भाता नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान को लाइक नहीं करता, वो उससे ईर्ष्या, जलन की भावना रखता है, वैर, द्वेष की भावना रखता है। क्योंकि सोच छोटी है, आदमी किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकता। कोई इंसान प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है ना, तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। तो ये जो जलन की भावना है मन में, ये संकीर्ण सोच का परिणाम है। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। परमात्मा के साथ हमें जोड़कर विराट बनाया जाता है। सदगुरु जी कहते हैं विराट बनो, विशाल बनो, जीवन में विशालता को लेकर आओ, सोच को बड़ा करो, तंग दिली से बाहर आओ, तंग दायरों से बाहर आ जाओ। तो ये सब पॉसिबल कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञान को जीने से। विशालता कैसे आएगी? सदगुरु का ज्ञान अपनाने से। तंग दिली से क्यों जीता है, विशालता को तू अपना। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं कि तंग दिली से बाहर आ जाओ और विशालता को जीवन में लेकर आओ। जो विशाल हो गया, विराट हो गया, उसका हृदय विशाल हो गया, फिर उसके लिए सारी दुनिया अपनी है। ये पूरा परिवार, मानव परिवार हमारा है, सारे अपने हैं। सब में अपनापन नजर आता है, सबसे प्रेम हो जाता है। जिसका दिल विशाल है, जो विशाल विशाल हृदय के मालिक हैं, उनके हृदय में पूरी मानवता के लिए प्रेम होता है, संपूर्ण जगत के लिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। कि सब में प्रभु है, सब में प्रभु के दर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी सोच विशाल हो गई है, दिल विशाल हो गया है। जब ये सोच, ये हमारा दिल विराट विशाल होता है तो सब में खुदा दिखता है, सब में अल्लाह दिखता है, गॉड, ये निरंकार दिखता है। सबके अंदर सदगुरु दिखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो सब में मुझको देखता है, इस सब के अंदर मैं हूं, मैं निराकार सबके अंदर बस रहा हूं और मुझ निराकार के अंदर सब हैं। वही ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है। सिया राम में सब जग जानी। तो ये
पॉसिबल कैसे होगा? जब हमारी सोच बदलेगी। सदगुरु हमारी सोच को बदलते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान इसीलिए देते हैं कि परमात्मा को हम जान जाएं, कि परमात्मा हमारे पास है, अंग संग है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह परमात्मा है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ परमात्मा है। ये अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है। तीन काल सत्य तू, मिथ्या है संसार। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। यही है, यही निरंकार है जो हर जगह है। घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ ये निरंकार है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये निरंकार नहीं है। तो हमारी सोच सदगुरु जी ने ज्ञान देकर बदल दी। सोच का दायरा बढ़ा दिया। पहले हमारा दायरा तंग था, हम तंग दिली में जी रहे थे ज्ञान लेने के पहले। अब हमारी सोच को विशाल विराट कर दिया, बेअंत के साथ जोड़ दिया। हमारे मन का विस्तार हो गया, हमारे दिल का विस्तार हो गया। जो विस्तार असीम की ओर इस बार समागम में जो थीम थी, टाइटल, तो इसका भावार्थ यही है कि हम विस्तार की तरफ बढ़े तो सही। निरंकार तो अनंत है, लेकिन हमारा विस्तार अनंत के साथ हुआ क्या? हम अनंत की तरफ कितना जा रहे हैं? हमारी सोच का विस्तार कितना हुआ? हमारे दिल का विस्तार कितना हुआ? ज्ञान लेने के बाद भी क्या हम ज्ञान वाला जीवन जी रहे हैं? हमारी अवस्था ज्ञान वाली बन पाई है? सदगुरु को टॉपिक क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि कमी हमारे अंदर है। अभी तक हमारा विस्तार हुआ ही नहीं है। हम विराट नहीं हुए, हम विशाल नहीं हुए। इसलिए सदगुरु को ये टॉपिक देने पड़ते हैं। रूहानियत इंसानियत संग संग पहले टॉपिक था। समय समय पर सदगुरु टॉपिक देते रहते हैं। इस बार का जो टॉपिक विस्तार मतलब विराट हो जाओ, टॉपिक देने का भाव ही सदगुरु का यही था कि अभी हम छोटा सोच रहे हैं, हमारी सोच छोटी है, हमारी सोच संकीर्ण है, हम विशाल नहीं बन पाए हैं। हमारे मन में विशालता नहीं आ पाई है, इसीलिए हमें थीम दिया, टॉपिक दिया, टाइटल दिया, विस्तार असीम की ओर। बढ़ो असीम की ओर, चलो विस्तार करो, खुद का विराट करो, प्रेम का विस्तार करो, दया का विस्तार करो, क्षमा का विस्तार करो, सहनशीलता का विस्तार करो। करो विस्तार, तब बनोगे संत। जब तक विस्तार नहीं होगा हम संत नहीं बन सकते। विस्तार का नाम ही संत है। जिसका विस्तार हो गया वही संत बनता है। जो बेअंत के साथ जुड़ गया वही संत बनता है। संत बनना बहुत कठिन है। संत बनना इतना आसान नहीं होता। केवल ज्ञान लेने से, ब्रह्म ज्ञान लेने से कोई संत नहीं बनता। स्कूल में एडमिशन लेने से किसी को डिग्री नहीं मिल जाती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई कैसे होगी? हमारे कर्म से। हम गाना गाते हैं, सदगुरु मैं ऐसा बनूं निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी। खाली हम गाने तक ही सीमित है, खाली हम विचार तक सीमित हैं। उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। सदगुरु हमें उससे आगे बढ़ा रहे हैं। उठो जागो, आगे बढ़ो, लक्ष्य को प्राप्त करो। लक्ष्य निरंकार। जब इस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, पूरी तरह से गहराई में उतर जाओगे, इतनी अवस्था हो जाएगी, जीते जी निरंकार हो जाओगे, तभी होगा विस्तार। तभी विस्तार असीम की ओर होगा। तभी विराट बनोगे, विशाल बनोगे, विशालता आएगी। तभी सबसे प्यार कर पाओगे। जब तक दिल, सोच विराट विशाल नहीं होंगे, हम तंग दिल्ली में ही रहेंगे, भेदभाव करते रहेंगे। तो सदगुरु हमारा नज़रिया बदलते हैं, हमारा दृष्टिकोण चेंज कर रहे हैं, हमारा जो मन सोच विचार सब बदलते हैं। सत्संग में जब जाते हैं, संत महात्माओं की जो वाणियाँ हैं हमें एक ही बात बताती है कि निरंकार के साथ जुड़ो, केवल निरंकार के साथ जुड़ो, संसार के साथ मत जुड़ो। शक्ति के साथ जुड़ो, किसी व्यक्ति के साथ मत जुड़ो। व्यक्ति के साथ जुड़ोगे तो टूट जाओगे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। शक्ति के साथ जुड़ोगे तो भक्ति कर पाओगे, तब मुक्ति मिलेगी। शक्ति की भक्ति से मिलती है मुक्ति।
शक्ति है ये निरंकार, सुप्रीम पावर, सुपर पावर, ऑलमाइटी गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहे गुरु। इस निरंकार के साथ जुड़ो, केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ो। निरंकार के सिवा और कहीं भी मत जुड़ो। निरंकार के सिवा और कहीं मन लगाया तो सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा। आस न रखना माया ऊपर, आस न रखना बंदों पर, आस न रखना संबंधों पर, आस न रखना धंधों पर, आस न रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी दौलत और कमाइयों पर। कहे अवतार आस एक रब की, कण कण रहा समाये जो, रमे राम का लो आसरा पूरा गुरु बताए जो। ये निरंकार, यही है निरंकार जो समक्ष अंग संग अंदर बाहर। जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समा, ये कथन कहे ब्रह्म ज्ञानी। मैं मछली का तू सागर है, नित्य तुझको नमन करूं। ये एहसास हो, एहसास, बोध, अनुभूति कि निरंकार में मैं रहता हूं, निरंकार अंग संग, ये एहसास सब देख रहा है, इसका डर हो। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कई हृदय कर्म वो करता साक्षी इसको मानकर। साक्षात ईश्वर निरंकार प्रकट है, अंग संग है। जब सोच में ये आ जाएगा, इसका डर रहेगा, भय रहेगा, ये बेअंत है, सामने है, सब देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, तो अपने आप हम विराट बन जाएंगे। हमारा दिल विशाल हो जाएगा, हम विशाल हृदय के मालिक बन जाएंगे। इसका दिल बड़ा है, बड़ा वही है। इसकी सोच बड़ी है, वही बड़ा है। जब सोच विचार व्यवहार कर्म किरदार में निरंकार होगा तो विशालता अपने आप आ जाएगी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी